जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी के और हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही चलेगा कि ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार लगातार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए ठीक है शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्हें भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, उन्हें भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अच्छे से वीडियो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और कई गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो कहने का मतलब हमारा यही है कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई हमेशा देता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब हमारा यही है। अब देखिए हमारा जो यह जो पिक दिखा रहा हूँ आपको, यह जो प्रश्न सूची है, ठीक है, यह जो हमारा है ये हमारा किसके ऊपर है, ये हमारा सीरीज है। ठीक है, कौन क्या है, ये हमारा सीरीज है। ठीक है, सीरीज का मैं पिक दिखा रहा हूँ यहाँ आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको यही बताऊंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लगातार जो पूछे जाते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल सी बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा जो आता है कि आपके दैनिक जीवन में फलों का महत्व क्या है। आप हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो दैनिक जीवन में फलों का क्या महत्व है ये आप लोगों को मतलब मालूम होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और साथ ही साथ और ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को इसमें दिया गया है, इसमें एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए आम के पौधे की संख्या ज्ञात की, यानी कि पौधे की संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप लोग ज्ञात कर लेंगे, अच्छे से आराम से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। अब इसके बाद देखिए अनिषेक फलन। ठीक है, इसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। सेकंड पर आपका आता है पार्थेनोकार्पी, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए जो पार्थेनोकार्पी होता है, देखिए जो बिना निषेचन का जो फल प्राप्त होते हैं उसे पार्थेनोकार्पी यानी अनिषेक फलन बोलते हैं। ठीक है, उसे पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग डिफिनेशन एक दे सकते हैं। ठीक है, डिफाइन दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से और इसमें दिया गया है अनिषेक फलन कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, लगातार बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत ही बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों यह क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को चाहे जैसे हल करिए, मतलब अच्छे से खोज कर आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुभ्रूणता। ठीक है, पॉलिम ब्रायो, ठीक है, ब्रायोनी। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुप्रूणता के उपयोग लिखिए, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग बहुप्रूणता के एक चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पॉलिम ब्रायोनी। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार से अगला आता है काट छाट। एक काट छाट होता है जिसे बोलते हैं प्रूनिंग, बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रूनिंग, PRUNING, PRUNING, इसका नाम है प्रूनिंग। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, काट छाट किया जाता है, जिसमें पौधों को मतलब है पौधों में वायु मतलब वायु की आवागमन कराने के लिए। ठीक है, और फल अच्छे लेने के लिए काट छाट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से और रोगग्रस्त भागों को निकालने के लिए भी काट छाट किया जाता है। तो इसके उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, ठीक है, यह भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका सदाई। सदाई देखिए काट छाट की तरह ही होता है सदाई भी। इसमें क्या होता है, कुछ इसमें जो आपका पौधा होता है उसे एक निश्चित आकार देने के लिए सदाई किया जाता है। इसे हम बोलते हैं ट्रेनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लगातार कई वर्षों से ये पूछा जा रहा है, दोनों का दोनों पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा आता है अपफलन। अपफलन क्या होता है, अब देखिए ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि कुछ ऐसे फल भी होते हैं, ठीक है, जो एक वर्ष फल देते हैं और एक वर्ष फल नहीं देते हैं, या फिर एक सीजन में फल देते हैं और दूसरे सीजन में फल नहीं देते हैं। ठीक है, उसे अपफलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे अपफलन बोलते हैं। कैसे, जैसे देखा गया आम में आप अक्सर देखा करते हो कि एक साल मतलब बौर आता है और एक साल बौर नहीं आता है, तो इसमें इसे क्या बोलते हैं, अपफलन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत कारण होते हैं, जैसे मतलब कुछ लोग बोलते हैं इसका हार्मोन के कारण होता है
और कुछ लोग बोलते हैं इससे प्रोटीन की कमी के कारण होता है, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मतभेद है, परंतु इसका अभी तक अच्छे से मतलब है इसका इलाज नहीं मालूम है, और इसके क्या कारण है यह भी नहीं मालूम गया है, ठीक है, मालूम हो पाया है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने अभी इसका मतलब है इसका अभी तक खोज नहीं किया है, ठीक है। इस प्रकार से अगला आपका आता है उर्वरकों के फलदार वृक्षों में महत्वता बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आता है फसल चक्र। अब फसल चक्र के बारे में आप लोग तो अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। वह फसलें ठीक है, या फिर फसलों के उत्पादन के लिए, ठीक है, और फसलों के उत्पादन के लिए निरंतर क्रमबद्ध, ठीक है, फसलों को हेर फेर करके बुआई करना ही क्या कर फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके बाद दिया गया है आपका फलों का आर्थिक महत्व बताइए। फलों का आर्थिक महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला आता है फलोद्यान के लिए पौधरोपण की विभिन्न विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला आता है पूरक अथवा पंचकोण विधि। देखिए जो आपका जो पौध यानी कि जो आप जो प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप प्लांट ऑर्चर्ड कर रहे हैं, ठीक है, प्लांटिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो कौन कौन सी विधि से वर्गाकार विधि होती है, पूरक विधि होती है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुजाकार विधि होती है, कौन कौन सी विधियाँ से अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आता है आपका रोपड़ की कंटूर विधि। यह भी बहुत ही बार पूछा गया। कंटूर विधि क्या किया जाता है, यह आमतौर पर पहाड़ों पर मतलब प्रयोग किया जाता है कंटूर विधि, ठीक है, आप लोग अच्छे से जान जाएंगे। इसके बाद अगला आपका आता है, एक मिनट, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आपके एग्जाम में लगभग आपके 10 नंबर, 12 नंबर और 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहीं कहीं पर 8 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केवल आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन केवल आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, कहने का मतलब यही है। इसके ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा एग्रोनॉमी वाला, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूँ, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है जो कई बार कितने बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी के बारे में मैंने बता चुका हूँ। अब इसमें दिया गया है चौथे नंबर पर, उत्तर प्रदेश के फल चित्रों को लिखिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के फ्रूट जोन कौन कौन से हैं, ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद इस प्रकार से, ठीक है, और क्लाइमेटिक जो जोन होते हैं उत्तर प्रदेश में 9 है, ठीक है, ऑल इंडिया में कितने हैं, 15 है, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अच्छे से जान जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से काट छाट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। वलयन क्या होता है, देखिए रिंगिंग क्या होता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिंगिंग वह क्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, पौधों की छाल को, ठीक है, पौधों के किनारे किनारे छाल को बीच में से निकाल देते हैं, ठीक है, बीच में से नहीं, मतलब नीचे मतलब अपनी भूमि से भूमि के समीप, ठीक है, निकाल देते हैं। और इसलिए निकालते हैं क्योंकि देखिए जो मतलब वृद्धि होती है पौधों में वो कम हो जाती है, तो उससे जब मतलब जो छिलका होता है उसे निकाल देने से क्या होता है कि जो वृद्धि होती है, ठीक है, वो आमतौर पर थोड़ा मतलब अधिक होती है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपका उत्तर प्रदेश में फल उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से, इसमें आप लोगों को अच्छे से मतलब अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद द्रवित खाद के बारे में बताइए। द्रवित खाद कौन कौन सी है, वह खाद जो लिक्विड के रूप में दी जाती है उसे द्रवित खाद बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, कौन कौन सी खाद यूरिया हो गई, ठीक है। ट्रक गार्डनिंग किसे बोलते हैं, देखिए ट्रक गार्डनिंग का मतलब यह नहीं है कि ट्रक में भरकर ट्रक में गार्डन उगा दे रहे हो, ठीक है, और ट्रक में पौधे उगा दे रहे हो, इसे ट्रक गार्डनिंग नहीं बोलते हैं। ट्रक गार्डनिंग वह होता है जिसमें क्या करते हैं, जहाँ पर बाजार होते हैं, ठीक है, बाजार की उपलब्धता के कारण, ठीक है, जहाँ बाजार लग रहे हैं उसी के समीप, ठीक है, पौधों को उगाया जाता है, ठीक है, जिसमें मतलब सब्जियाँ उब्जियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसे बोलते हैं ट्रक गार्डनिंग बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है खाद तथा उर्वरक पर। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाद उर्वरक, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शोभाकारी उद्यान शास्त्र को समझाइए। अब देखिए उद्यान शास्त्र के अंदर का शोभाकारी यानी कि जो उद्यान शास्त्र, उद्यान का महत्व के अंदर का शोभाकारी भी आता है। इसमें क्या किया जाता है, शोभा के रूप में उद्यान को उगाते हैं, यानी पौधों को उगाते हैं, ठीक है, प्लांटिंग करते हैं, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद डिहार्निंग क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार से।
अब देखिए इसमें 34 नंबर पर आपका दिया गया है फलों का फटना और उसका कारण बताइए। अब देखिए फलों का फटना यह आमतौर पर देखा गया है लीची में होता है। इसमें बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। किस तत्व की कमी के कारण? बोरान एलिमेंट तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, फट जाते हैं और इसकी मतलब उपचार के लिए, ठीक है, फटने से पूर्व, ठीक है, बोरान नामक एक क्या बोलते हैं, बारडोस में से बोल रहा हूँ, ठीक है, लाइम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई बोरान मतलब जिसमें बोरान की मात्रा पाई जाती है उसका प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी एक नई और नई वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, इसमें पार्ट 2 रहेगा। थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।